दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। लोगों को 6 फ्री रेवड़ियां देने का ऐलान। कहा, जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी पर जनता का ही हक। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी। बीजेपी शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली नहीं, दूसरी पार्टी भी फ्री बिजली का दावा करती है। मानहानि केस में सीएम आतिशी को राहत। सेशन कोर्ट ने मानहानि केस पर लगाई रोक। बीजेपी की तरफ से दाखिल किया गया था केस। विनोद तावड़े नोट कांड में मानहानि का नोटिस। खरगे, राहुल, सुप्रिया सुनेत को नोटिस। विनोद तावड़े ने तीनों को भेजा नोटिस। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के 12 से ज्यादा दुकानों पर चला जेडीए का बुलडोजर। जेडीए ने प्रशासनिक जमीन पर दुकान बने होने की कही बात। पीड़ितों का आरोप, बिना नोटिस के की जा रही कार्रवाई। नतीजे से पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने की विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी। संजय राउत बोले, खरीद फरोख्त रोकने के लिए सभी विधायकों को होटल में रखेंगे। नतीजे से पहले महाराष्ट्र के बारामती में लगे पोस्टर। अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले लगे पोस्टर। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस बीजेपी में लेटर वॉर। खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। अब नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की पिछली सरकार के कामकाज पर साधा निशाना। उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर सियासी कोहराम। देश के शेयर बाजार में 5,35,000 रुपए डूबे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की शीतकालीन सत्र से पहले जेपीसी गठित करने की मांग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट बैठक। मंत्री सुरेश खन्ना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री राकेश सचान और लोग रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित वन दारोगा को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, संविधान के लिहाज से आयोजन अहम, युद्ध से नहीं निकलता समस्या का समाधान। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। हिंदू पक्ष ने वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर याचिका दायर की थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सीमांत के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला। अडानी मामले में अब सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई सेवा की विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने जीत का किया दावा। कहा, दोनों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने एक खास वर्ग के साथ ध्रुवीकरण करने और माहौल खराब करने की कोशिश की, वो चिंताजनक। संजय राउत के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यहां एनडीए की सरकार बनेगी। संभल के मस्जिद विवाद पर गिरिराज सिंह ने कहा, नेहरू ने विवाद बनाए रखा, नहीं तो पार्टीशन के वक्त देश की सभी मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, महाराष्ट्र में भी इतिहास रचा जाएगा जैसे हरियाणा में हुआ है। बिहार में बीजेपी की बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा, अगले 6 महीने तक लक्ष्य बनाकर कैसे काम किया जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। 15 दिन के बाद एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक होगी। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। अगले 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों और कार्यशालाओं का होगा आयोजन। आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। याचिका पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे कल। फुर्सत के पल बिताते दिखे हेमंत सोरेन। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में। AQI 400 पार।
नोएडा में प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना। प्रदूषण विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमी की। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही। ट्रेनों के वक्त में किया गया बदलाव। धर्मशाला के कांगड़ा एयरपोर्ट में पिछले दिनों मौसम खराब होने की वजह से करीब 14 फ्लाइट्स रद्द। फ्लाइट की लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 3000 मीटर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। कोंटा के भेजी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़। 10 नक्सलियों के शव बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी के जवानों ने मनाया जश्न। मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराने के बाद जश्न। एमपी के पन्ना में महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प। सीबीआई की टीम ने कोलकाता में की छापेमारी। शांतनु भट्टाचार्य के ठिकानों पर छापा। रक्षा मंत्रालय से संबंध बताकर ठगी का आरोप। निहाल सिंह मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। छठ पर्व के दिन बदमाशों ने की थी हत्या। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान चली ताबड़तोड़ गोलियां। 2 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। सर्राफा व्यापारी के साथ की थी लूट। मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 1 फरार। नोएडा थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सुमित नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद। झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। गोकशी में फरार था 25,000 का इनामी। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी हुआ घायल। बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों पर पुलिस की छापेमारी। एक साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। लोन दिलाने के नाम पर करते थे साइबर अपराध। यूपी के मुरादाबाद में धर्मांतरण कर शादी रचाने के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले गैंग को किया गया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनाने वाले गैंग के 7 लोग अरेस्ट। लखनऊ में आईएएस की पत्नी बनकर करोड़ों की ठगी। किटी पार्टी से जुड़ी 10 महिलाओं से 1.5 करोड़ ठगी। यूपी के कौशाम्बी में पेट्रोल भरने के बाद पैसे मांगने पर युवकों ने की फायरिंग। महिला समेत 2 घायल। यूपी के सहारनपुर में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से धुलवाई कार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीएसए ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी।